चलिए बेटा मैं आपको सिखाता हूँ आईएएस। देखो बेटा, आईएएस का फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट सेविंग्स। लेकिन जो अंडर ग्रेड्स के टीचर्स होते हैं फॉलोइंग द अंडर ग्रेड्स रीडिंग्स, वो कराते हैं इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल। मैं आपको दोनों से सिखाऊंगा, डोंट वरी। पहले मैं सिखाऊंगा इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल से। वेल, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आईएएस, सबसे पहले जान लीजिए व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। अब कई लोगों को इन्वेस्टमेंट का मतलब ही नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कुछ लोग कहते हैं अरे हमने बैंक में ना पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। अरे कोई उनको सद्बुद्धि दे, बैंक में पैसे इन्वेस्ट नहीं होते, बैंक में पैसे सेव होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी। अरे भाई, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, शेयर्स में स्पेकुलेशन होती है। तो फिर बच्चा कहता है सर आप ही बता दो फिर इन्वेस्टमेंट क्या होती है। वेल, इन्वेस्टमेंट हेयर मीन्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो तीन प्रकार की होती है। पहला, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, जिसमें आ जाता है प्लांट मशीनरी बिल्डिंग। फिर है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, जिसमें आ जाता है न्यू हाउसिंग यूनिट्स। और फिर है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसमें आ जाता है स्टॉक, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फाइनल गुड्स अवेटिंग सेल्स। अब मेरे बच्चों यहाँ पर आई की आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा आई बार माइनस बी आई। अब आई बार क्या है जी? वेल, आई बार स्टैंड्स फॉर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप बेटे इंडिया के किसी भी कोने में हो, आपने जब 12th क्लास में थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर किया था, तो आपको आपके टीचर ने टेबल बना के सिखाया था, एडी एंड एस अप्रोच। और टेबल पता है क्या बनवाई थी? या तो इन्वेस्टमेंट लिया था 100, या तो इन्वेस्टमेंट लिया था 40। कर ले बेटा, रिकॉल कर ले, यही कराया था इंडिया के किसी भी कोने में हो तो। इन्वेस्टमेंट 100 100 100 100, और या इन्वेस्टमेंट 40 40 40 40 लगातार। याद कर बेटा। जब 100 लिया होगा तो सी ले लिया होगा 100 प्लस 0.5 वाई, और जब 40 लिया होगा तो लिया होगा 80 प्लस 0.4 वाई। यही लिया था ना? हाँ, 40 प्लस 0.8 वाई, यही लिया था ना? अब मेरे बच्चे, अगर तू टीचर से ये पूछेगा कि भाई ये इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट क्यों है सर, ये 40 40 40 40 क्यों है, या ये 100 100 100 क्यों है, तो टीचर आपको बोलेगा बेटा ये ऑटोनॉमस होता है। आपने टीचर से पूछा सर व्हाट इज ऑटोनॉमस, तो टीचर ने कहा बेटा वो जो सेम रहे। अरे ये क्या जवाब हुआ? राम का घर शाम के सामने, शाम का राम के सामने, दोनों का आमने सामने। ये क्या जवाब हुआ? तो आइए हम बताते हैं आपको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। मेरा बच्चा, ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर ऑटोनॉमस यानी इन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है वो इन्वेस्टमेंट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। यानी भले आरओआई में चेंज आए या इनकम में चेंज आए, इस इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अब है बी। बच्चों, बी स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है मैं आपको एग्जांपल से सिखाता हूँ। इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, द स्मॉल आई इज जस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मेरे बच्चों मैं आपको सिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट माइंडेड। ये लिया आपने आई, ये लिया क्यू, ये लिया आई, ये लिया क्यू। सपोज आई कम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। अब आप बताइए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, ऑब्वियसली आप ज़्यादा बोरो करोगे, प्लांट मशीनरी खरीदोगे, तो फिर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, यहाँ पर भी बढ़ा दी। दोनों में फ़र्क समझो। यहाँ पे जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुई, इन्वेस्टमेंट उससे ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कर फ्लैटर। यहाँ पे जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ़र्क आया, इन्वेस्टमेंट में फ़र्क आया बट उससे कम। इन्वेस्टमेंट कर्व इज स्टीपर। इसको कहते हैं बी इज़ लार्ज, और इसको कहते हैं बी इज़ स्मॉल। वेल, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? बी लार्ज का मतलब हाईली इंटरेस्ट सेंसिटिव, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आएगा तो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा चेंज आएगा प्रोपोर्शनेटली। बी स्मॉल का मतलब लेस इंटरेस्ट सेंसिटिव, इंटरेस्ट में फ़र्क आएगा मगर इन्वेस्टमेंट में उससे फ़र्क कम आएगा। अब सवाल उठता है सर ये कब होगा, ये कब होगा? बेटे ये जो होगा ना बी स्मॉल, ये तब होगा जब इकॉनमी रिसेशन में है। खुद सोचो, अगर इकॉनमी रिसेशन में है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी हो जाए, मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा बोरो करोगे। अरे क्यों करोगे ज़्यादा बोरो? फ़ायदा क्या है बोरो करने का? आगे माल तो बिकना नहीं है। ठीक है। और ये होता है जब इकॉनमी अच्छा तेज़ी में चल रही हो, एक्सपेंशन में हो। अब इसके जो रिपरकशंस है ना वो समझने जरूरी हैं बेटे। आप क्या लिखते थे? ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, सी बार प्लस सी वाई माइनस टी वाई प्लस टी आर। आई को लिखेंगे आई बार माइनस बी आई प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार। और इसका रिपरकशन बड़ा शानदार है, वो ये है। अब ये आपको ऐसा दिखेगा मेरे बच्चों। तो यहाँ पे आप ए डी को अब इस प्रकार लिखेंगे, ए बार प्लस सी 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई। और याद करो पहले कैसे लिखते थे? पहले मेरे बच्चों आप इसको लिखते थे ए बार प्लस सी 1 माइनस टी वाई। और अगर नहीं पता ये तो मेरा पिछला वीडियो देख लो।
ठीक है बेटा, अब मैं आपको सिखाता हूँ आईएएस कैसे सीखते हैं, आईएएस कैसे बनाते हैं, आईएएस के बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं। एंजॉय कीजिए, कुछ भी नहीं है, मज़ा लीजिए। तो गाइस अब मैं आपको सिखाता हूँ डेरिवेशन ऑफ आईएएस। खूब ध्यान से कीजिएगा और खूब आनंद लीजिएगा इस टॉपिक का, डेरिवेशन ऑफ आईएएस कर्व। आइए आपको सिखाते हैं डेरिवेशन ऑफ आईएएस कर्व। गाइस सबसे पहला काम, आप लोग जो लास्ट क्लास लिया था, लास्ट लेक्चर लिया था, वहाँ से याद करिए। ए डी इज इक्वल टू वाई और ए बार प्लस सी 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई हो जाएगा। अभी ये हो गया सपोज y और ये हो जाएगा a बार माइनस बी आई। तो पहले तो आप इस पर ध्यान लगा लीजिए, ये है आपका एग्रीगेट डिमांड और ये है आपका आउटपुट। तो आप जो बेसिक चेंजेस आए हैं उसको ध्यान लगाइए मेरे बच्चा। फर्स्ट a बार प्लस सी 1 माइनस टी वाई की बजाय अब मैं लिख रहा हूँ a बार प्लस सी 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई, और बेटा यहाँ a बार की बजाय हम लिख रहे हैं a बार माइनस बी आई, बिकॉज दैट बी आई एलिमेंट इज नाउ एडेड। अब मेरे बच्चों सपोज एक इकोनॉमी है जिसकी इनकम ओ वाई है और वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ओ आई, सो दैट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट्स इनकम। तो एक इकोनॉमी है जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आर ओ आई है, आई मीन आई, और इनकम जो है वो ओ वाई है, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर से कैरी करते हुए। आइए अब हम आपको सिखाएंगे हाउ टू डिराइव आई एस। वेल गाइस सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर जाता है, दैट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ये फॉल कर गया। आप मुझे बताइए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा, डोंट यू थिंक गाइस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी? इन्वेस्टमेंट मस्ट इंक्रीज, राइट? अब आप बताइए अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है तो एडी बढ़ जाएगा। वाई? बिकॉज सिंस एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, दैट मीन्स आपका जो आई है बच्चों वो एडी का एक कंपोनेंट है, तो एडी बढ़ेगा। अब आप बताइए अगर एडी बढ़ेगा तो डायग्रामेटिकली ये ऐसा दिखेगा राजे, ए बार प्लस सी 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई 1। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आई से आई 1 हो गया है गाइस, और ये हो गया ए बार माइनस बी आई 1। अब आप बताइए डोंट यू थिंक ऐसा जैसे ही होगा तो इनकम बढ़ेगी? हाउ? ये देखिए ये इनकम पहले से ज़्यादा है गाइस, ये आपकी जो इनकम है ये बढ़ गई है, एंड यू नाउ हैव y1। सो सोच के बताइए आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? आरओआई गिरने से, एंड अप कहाँ हो रहे हैं? इनकम बढ़ने पर। तो बच्चों अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इनकम बढ़ेगी, यही हम देख रहे हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इनकम बढ़ेगी, यानी इनवर्स रिलेशन बच्चों, इनवर्स रिलेशन शुड ऑलवेज गिव अस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मेरा बच्चा, and that's your IS curve. So IS curve primarily shows inverse relationship बच्चों between rate of interest and level of income. अब मैं आपको सिखाता हूँ shift in IS. Guys, अब मैं आपको सिखाता हूँ shifts in IS. अभी जो आपने किया था बच्चे वो था derivation of IS. आइए बात करते हैं shifts in IS की। तो बच्चों shifts in IS curve. Well, IS shifts due to change in autonomous spending. IS curve shifts due to change in autonomous spending. अब autonomous spending क्या है? यहाँ पे specifically वो autonomous spending which is not dependent upon rate of interest, यानी भले rate of interest में change आ जाए, इस autonomous spending में change नहीं आता। So IS curve shifts due to change in autonomous spending. मैं भी आपको example से सिखाता हूँ मेरे बच्चों। आइए let's try and enjoy the concept. First of all बेसिक डायग्राम अगेन हमको बनाना होगा, विच इज ए डी इज इक्वल टू वाई एंड ए बार प्लस सी 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई, एंड ये हो गया आपका y, ये हो गया ए बार माइनस बी आई। आप में से कुछ बच्चों का भी ये सवाल होगा ना, सर ए डी इज इक्वल टू वाई क्यों लेते हो? बिल्कुल बताऊंगा मेरे भाई, थोड़ा सा सस्पेंस रहने दे। हाँ, तब तक जो सो कॉल्ड टीचर है मार्केट में, जो अपने आप को टीचर कहते हैं, उनसे ज़रूर पूछ लेना ए डी इज इक्वल टू वाई क्यों होता है। आपको सिर्फ वो घुमाते रहेंगे 45 डिग्री लाइन, 45 डिग्री लाइन। आंसर क्या है सर? हम आपको बताएंगे, बेफिक्र रहिए। बट हमारी बात पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, पहले उन सो कॉल्ड टीचर से आप पूछ लीजिएगा कि ए डी इज इक्वल टू वाई क्यों लिखते हैं, क्योंकि चांसेस ये हैं उन्होंने ये लिखवाया ही नहीं। आप रीडिंग्स देखिए, ए डी इज इक्वल टू वाई लिखा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चा। अब
ये हो गया आपका y और ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट राजे, और ये हो गया लेवल ऑफ इनकम। अब मेरे बेटा मैं क्योंकि शिफ्ट इन आई बता रहा हूँ ना, तो आई पहले ही बना लेता हूँ। अब मैं आपको सिखाता हूँ शिफ्ट इन आई का। देखेंगे बच्चों, सपोज राजे देर इज एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। राजे हमने यूनिट 1 में किया था, फिस्कल पॉलिसी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्राइमरली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। तो सपोज गवर्नमेंट या तो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है या टैक्स कम कर रही है, दोनों ही सूरतों में एडी बढ़ जाएगा, और क्योंकि एडी बढ़ जाएगा इसलिए इट इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक बात याद रखनी बेटा, टैक्स कम मतलब ये टैक्स फिक्स वाला है, लमसम वाला, प्रोपोर्शनल नहीं है, याद रखना। अब अगर एडी बढ़ेगा तो ये ऐसा दिखेगा, ये हो जाएगा a बार 1 प्लस सी 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई, और ये हो जाएगा a बार 1 माइनस बी आई, और आप देख रहे हैं इनकम बढ़ जाएगी। देखिए ध्यान से, ये इनकम बढ़ रही है आपकी, ठीक है ना। अब इसको उल्टा चलाओ, उल्टा देखो, इनकम बढ़ी है, हाँ सर बढ़ी है, किस वजह से बढ़ी है, एडी बढ़ने की वजह से। एडी किस वजह से बढ़ा है सर, जीआरटी। तो दोबारा देख लो, इनकम बढ़ी है, हाँ जी बढ़ी है, किस वजह से, एडी बढ़ने से। एडी किस वजह से बढ़ा है सर, जीआरटी। बेटा कहीं पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है क्या, नो सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेंशन नहीं है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट और सिर्फ इनकम बढ़ रही है बच्चों। तो शो कैसे करोगे, यू विल बी शोइंग इट थ्रू अ शिफ्ट इन आईएस कर्व, राइट गाइस। एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, ये देखो, ये यहाँ पर ऑटोनॉमस स्पेंडिंग चेंज हुई है, ये देखो ए बार 1 हो गया, लेकिन जब आपने आईएस डिराइव किया था गाइस, तो ये हुआ था बी आई, बन गया था बी आई 1। सो ये बड़ा एक सिंपल है, बट बड़ा ही एक अच्छा तरीका है ये पकड़ने का कि डेरिवेशन ऑफ आईएस कैसा होता है और शिफ्ट इन आईएस कैसा होता है। सो दिस इज डेरिवेशन ऑफ आईएस, एंड जो अभी अभी हमने सीखा गाइस, दिस वन इज शिफ्ट इन आईएस। क्लियर गाइस। इसके नोट्स के लिए ऑब्वियसली आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मैं आपको कराता हूँ थर्ड टॉपिक ऑफ आईएस। अगर वो थर्ड टॉपिक भी आप सीख जाते हैं तो आईएस फिनिश हो जाएगा मेरे बच्चों। तो बेटा अब मैं आपको सिखाता हूँ थर्ड टॉपिक, दिस इज फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लोप ऑफ आईएस कर्व। तो आइए आपको सिखाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लोप ऑफ आईएस कर्व। बच्चों दो फैक्टर्स होते हैं इसमें, आप अगर रीडिंग्स देखेंगे तो वो खाली एक ही फैक्टर को एक्सप्लेन करते हैं, दूसरे को बस एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, पर मैं आपको दोनों फैक्टर्स आराम से डिटेल में सिखाता हूँ। पहला फैक्टर है बच्चों बी, याद करिए बी क्या था, इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये कैसे आपके आईएस के स्लोप को इन्फ्लुएंस करता है ये हम आपको दिखाते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखें, ये है आई, ये है क्यू, ये है आई, ये है क्यू। आई कम हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, आई कम हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैटर इन्वेस्टमेंट कर्व है, यहाँ पर स्टीपर, यानी यहाँ पर बी जो है वो लार्ज है और यहाँ पर जो बी है बेटा वो स्मॉल है। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा बच्चे कि कैसे बी लार्ज और स्मॉल आईएस के स्लोप को इन्फ्लुएंस करेगा। तो सबसे पहले आपके जो बेसिक डायग्राम है वो हम बना लेते हैं, विच इज ए डी इज इक्वल टू वाई, ए डी इज इक्वल टू वाई, ए बार प्लस सी 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई, ए बार प्लस सी 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई, ये है आपका वाई, वाई इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ए बार माइनस बी आई, ए बार माइनस बी आई। तो अब तक बेसिक डायग्राम हमने बना लिया। अब मेरे बच्चों आप यहाँ पर बनाएंगे वाई, वाई, आई, आई, दैट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। अब बेटा लॉजिकली सोचो, अगर दोनों जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो हमने तो पढ़ा ही है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। बट बेटा अगर बी लार्ज है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ेगी तो ए डी भी ज़्यादा बढ़ेगा। डोंट यू थिंक सो? ये हो जाएगा ए बार प्लस सी 1 माइनस टी वाई माइनस बी है। और अगर बी स्मॉल है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी मगर थोड़ी सी ही बढ़ेगी, तो ए बार प्लस सी 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई 1, that's a bar minus bi1, that's a bar minus bi1. What is the catch here? रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में गिरा है, राइट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा है बच्चों तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन बेटा अगर बी लार्ज है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, अगर बी स्मॉल है तो इन्वेस्टमेंट कम बढ़ेगी। एंड इसीलिए मेरे बच्चों
अगर आप इसको आगे तक कैरी करें, दैट्स E1 E1, और अगर इसको आगे तक कैरी करें तो आपको बिल्कुल एक्चुअली में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। ये वाला देखेंगे IS, और अगर ये वाला IS देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्राइकिंगली अलग है। ये IS फ्लैटर है मेरे बच्चों, और ये IS स्टीपर है। So what is the catch? The logic here is, if B is large, IS will be flatter. If B is small, IS shall be steeper. अब हम आपको दूसरा फैक्टर कराते हैं बच्चों। दूसरा फैक्टर बच्चे बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आपकी रीडिंग्स में ये डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है। आइए इसको सीखते हैं। ये है बच्चों अल्फा जी मल्टीप्लायर। वेल गाइस, आप याद करो उसका फॉर्मूला मैंने कराया था 1/1 माइनस सी 1 माइनस टी। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखा हो तो आइए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ बेटा ये कैसे आपके IS के स्लोप को आई शुड से इन्फ्लुएंस करेगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बच्चों, बट यू जस्ट हैव टू बी इन द जोन। ये मैंने आपके लिए बनाया AD इज इक्वल टू वाई, और ये बनाया A बार प्लस C को मैं एज्यूम कर लेता हूँ 0.5 और 0.5 वाई, और यहाँ पर हमने मान लिया हम क्या लिखते थे A बार प्लस C 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई, बाकी सब सेम रखा, और ये बना लिया बेटा हमने E वाई आई और E। आप कहोगे सर ये 0.5 क्या दिखा रहे हो? मैं जस्ट आई वांट टू मेक दिस एक्सप्लेनेशन अ बिट सिंपलर फॉर यू, इसलिए नंबर्स यूज कर रहा हूँ बच्चे। अब सपोज एक और इकोनॉमी है, इकोनॉमी बी, ये शेडेड बना देते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ सेम है, जस्ट दैट उनका MPC ज़्यादा है। आप देख रहे हैं बाकी सब सेम है। तो ऐसे में वो इकोनॉमी जिसका MPC से 0.6 है, आप देख सकते हैं उसकी इनकम भी मेरे बच्चों ज़्यादा है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ज़्यादा इनकम। और इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल है बेटा, अगर MPC ज़्यादा है तो पीपल कंज्यूम मोर इन दिस इकोनॉमी एंड वंस एक्सपेंडिचर इज अनदर इनकम। तो जितना ज़्यादा MPC होगा इकोनॉमी के अंदर, आपने मल्टीप्लायर इफेक्ट पढ़ा ही हुआ है, तो फिर K बढ़ेगा, मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ जाएगी मेरे बच्चों। ये दोनों का सेम है, A बार माइनस बी आई। अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे अल्फा जी मल्टीप्लायर इन्फ्लुएंस करेगा आपके IS के स्लोप को। मेरे बच्चों सपोज यहाँ पे हमने C का फर्क लिया, राइट? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। आप बताइए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, पहले हम इस इकोनॉमी की बात करते हैं जिसमें 0.5 था C। डोंट यू थिंक बच्चों वहाँ पर ये ऐसा दिखेगा A बार प्लस 0.5 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई 1, और वहाँ पर आपकी जो इनकम है मेरे बच्चों वो बढ़कर हो जाएगी E2 Y2 A बार माइनस बी आई 1, और ये हो गया E2। अब अगर आप ज्वाइन करो तो ये आता है इसका IS। ध्यान दीजिए, आपने अभी कुछ भी स्पेक्टेकुलर नहीं करा, आपने सिर्फ IS डिराइव करा है बेसिकली फॉर इकोनॉमी 1 जिसका MPC 0.5 है। अब आप बताओ अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरी इकोनॉमी के लिए भी कम हुआ होता 0.6 के लिए, तो उनका भी तो IS डिराइव होता। तो उनका इस प्रकार दिखता A बार प्लस 0.6 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई 1, और बेटा इसकी जो इनकम आती वो आती यहाँ पर E3 Y3 E3। अब देखिए मजे वाली बात, ये मेरा बेटा जब आप IS बना रहे हो तो ये फ्लैटर है। व्हाट इज द कैच? फ्लैटर का मतलब क्या है? चेंज इन इनकम ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। लॉजिक क्या है? लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, अगर C ज्यादा है डोंट यू थिंक मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी बच्चे तो इनकम ज्यादा होगी। डायग्रामेटिकली अगर अल्फा जी लार्ज है, अल्फा जी लार्ज कब होगा? जब C ज्यादा होगा, पहला पॉइंट है। C अगर ज्यादा होगा तो अल्फा जी ज्यादा होगा, अल्फा जी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा तो IS विल बी फ्लैटर। वेल अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की कुछ किताबें पढ़ते हैं तो वो टैक्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करती हैं। अगर आप बोल रहे थे ना C ज़्यादा होगा तो अल्फा जी यानी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा और IS फ्लैटर होगा। मेरे बच्चों सिमिलरली डोंट यू थिंक अगर टैक्स रेट कम होगा, दिस वन, अगर टैक्स रेट कम होगा तो भी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा और तो भी आपका IS फ्लैटर होगा। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखें इनकम एंड स्पेंडिंग की, तो मैंने आपको टैक्स रेट जब कम करके दिखाया था मेरे बच्चों, तब भी यही डायग्राम बना था। याद करो, स्लोप चेंज हो गया था। सो स्मार्ट खेलिए मेरा बच्चा। डेरिवेशन ऑफ IS वी हैव डन, शिफ्ट्स इन IS वी हैव डन, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लोप ऑफ IS कर्व, वेल देयर आर टू फैक्टर्स बच्चों, पहला B और दूसरा
दिस वन विच इज अल्फा जी। तो अब पहले ये अच्छे से सीख लो, फिर मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा LM और मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ठीक है बच्चों।